के क्लास और टेंथ और ट्वेल्थ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रस, जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उदाहरण भी पूछे जाते हैं और रस भी पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट रस हैं वो आज हम देखेंगे। जो 2024 में पूछे जाने वाले रस हैं वो हम देख लेंगे। ये नंबर 5 नंबर में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो देख लेते हैं हम। इसी प्रकार से लिखना। पहले हम देख लेते हैं श्रृंगार रस। रति नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता हो, मतलब पूर्ण हो और रस की निष्पत्ति करता हो, तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। तो उस रस को कौन सा रस कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। अब ये भी पूछ सकता है रसों का राजा किसे कहते हैं, तो और श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। और श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछ सकता है। तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है श्रृंगार रस। कौन सा पहला? हमारा पहले हो जाए संयोग श्रृंगार, फिर होगा वियोग श्रृंगार। ये 2 रस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? हास्य रस। हास्य रस जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भैया बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की 90% संभावना है, ये पूछा ही जाएगा। हर बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो देखते हैं हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, विभाव और अनुभाव के संचारी भाव से पूर्ण हो, उस रस की निष्पत्ति करता हो, और उस रस की निष्पत्ति करता हो तो उसे हास्य रस कहते हैं। उस रस जैसे हाथी जैसा देह, गैंडा जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी खाल। भैया ये याद भी हो जाएगा, ये अच्छा है। यही उदाहरण लिख देना। अगर हास्य रस का उदाहरण पूछे तो यही उदाहरण लिख देना। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट हमारा करुण रस देख लेते हैं। करुण रस में क्या लिखेंगे? करुण रस देख लेते हैं। करुण रस हमारा रहा, ऐसे हेडिंग वेडिंग डाल लेंगे। फिर देखेंगे शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से पूर्ण हो, उस हो रस की निष्पत्ति करता है, और रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को करुण रस कहते हैं। तो इस रस को करुण रस कहते हैं। तो भैया इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण हमारा क्या है? उदाहरण है हे आर्य रहा क्या भारत, हे आर्य क्या रहा भारत अभिसित अब भी मतलब अभिसित अब भी मिल गया अक कष्ट राज्य उसे जब तब भी, मतलब ये हो गया हमारा उदाहरण, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट हमारा है वीर रस। वीर रस है, वीर रस हमारा क्या कह रहा है? उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता हो, तो उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है हमारा? उदाहरण है हमारा साजित सतुरंग सेन अंग में उमंग धरि साथ, और सरजा शिवाजी जंग जीतने चले। भूषण भारत नाद विवाद नागरन के नदी नाद मद गेबरन के रलत है। तो भैया ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। जब ये उदाहरण लिख देंगे तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? ये वीर रस का हम उदाहरण देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट हमारा रहेगा शांत रस। भैया ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शांत रस देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो देखते हैं। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, उस रस की निष्पत्ति करता हो, तो उस रस को शांत रस कहते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण माटी कहे कुम्हार से तू क्यों
रेदी मोए, मतलब तुम क्यों मुझे रेत रही हो। ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रे दूंगी तोय, रो दूंगी तोय, तब मैं रो दूंगी और तोय मतलब कि कुम्हार को मिट्टी रौंदेगी। ठीक है भैया, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो बोर्ड परीक्षा के लिए पूछे जाने वाले थे। भैया ये वाला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या हुआ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, मतलब बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा और सी क्या है, यहाँ पे दिख नहीं रहा मेरे को, एक मिनट, क्या है, कुंडलिया, कुंडलिया है। ठीक है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।